मेरे बाप की रजिस्ट्री होगी मेरे पास, वो ये जमा करें और जो भी सवार में है वो मुझसे जमा कर ले। अरे काहे के लिए जमा करें ये तो बताओ। अखिलेश के नहीं है। अखिलेश जी आ रहे हैं यहाँ से। यहाँ हमारी सरकार योगी जी की आ रही है। योगी जी 800 दोस्त हैं हिंदू, एक भी नहीं लड़ा आज तक मुझसे। मैं कैसे कहता हूँ हिंदू मुस्लिम हो रही है? तुम्हारे यार दोस्त नहीं है हिंदू। रामपुर के ये स्वार विधानसभा पर खड़े हुए हैं। स्वार विधानसभा पूरे यूपी पे दूसरे चरण की वोटिंग के लिए हाईलाइट ये सीट मानी जा रही है। इस सीट पर क्योंकि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और इधर से विपक्ष ने अपने हमजा मियाँ को टिकट दिया है, जो अपना दल और भाजपा के तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं हमजा मियाँ को। तो वो यहाँ के लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि इन लोगों ने इस बार क्या सोचकर वोट किया है और इन लोगों का इस बार बदलाव करेंगे या इस बार सरकार को रिपीट करेंगे। पहले अच्छा, हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें आपको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। किस लिए आश्चर्य क्यों हुआ ये तो पता चले। हमें आश्चर्य इस वजह से हुआ कि हम जैसे यहाँ पे घुसे, ठीक है, हम विधानसभा कवर कर रहे हैं आपकी, तो यहाँ पे भगवा अंगूछा आप लपेटे दिख गए। भगवा रंग तो पूरे हिंदुस्तान में ये देसी भगवा, ये देसी भगवा, पूरा देश हमारा भगवा ही भगवा। हिंदुस्तान है ही भगवा रंग से। और यहाँ भगवा रंग ही खिलाएंगे, नाम निशान का प्लेट। कहाँ पे? स्वार विधानसभा, 34 स्वार विधानसभा का प्लेट ही खिलाएंगे हम। वो भगवा, आपने कहा भगवा अंगूछा, ये शान है हमारी, इस देश की पहचान है। ये राम रहीम की भूमि है यहाँ पर तो ये सांप्रदायिक लोग सपा के आगे बोलते हैं। और हमारा प्रत्याशी भी आज गंगा जमनी तहजीब वाला प्रत्याशी उतारा हमने, इसलिए उतारा कि ये सीट हमें हर हाल में जीतनी है, जीतनी है, जीतनी है। यहाँ पे तो कहना है बड़ी फर्राटे से रफ्तार बढ़ रही है साइकिल। उबाल मार रही है, कब में चाय उबाल मार रही है। उबाल साइकिल तो उस दिन बिलासपुर चौराहे पे टूट गई थी, जब अखिलेश आए तो उड़ा रहे थे, पहिया ही गायब था, तो फर्राटा मार रही थी या झर्राटा मार के नीचे गिर गई थी। ये बात है जो देखो उसे बोलो। ये चाय उबाल मार रही, चाय बिल्कुल खोला दी है एकदम। ये आजम खान की जमीन है, इस वजह से यहाँ पे विकास कुछ नहीं हुआ है, ठप कर दिया सब कुछ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो आदमी भारत माता को डायन बोलता हो, जो लोग ये कहता हो कि इसके तो अंडरवियर का रंग भी खाकी है, और जो भैंस बिगवा देता हो, खुलवा देता हो, यूनिवर्सिटी में जमीन छीन लेता हो। और सबसे बड़ी चीज़ है यतीम खाना। यतीम खाने में हिंदू लोग नहीं रहते, जाते मुस्लिम वर्ग के लोग रहते। जब उन्होंने उसे नहीं बख्शा, कवर में से पंजा उठवा के हड्डियाँ निकलवा ली, दफन हुई भी, तो उसने विनाश कराया, विकास करा उसने जुल्म, और उस जुल्म की सजा आज ये दोनों भुगत भी रहे हैं। बिलासपुर चौराहे पर साइकिल टूटी, वो सीतापुर जेल में बंद है। अगर उनके मन में ये बात थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें तनखैया है, तनखैया, जूते साफ कराऊंगा, जूते हो गए जूते साफ। ये देश जो है कि ये स्वार की धरती तो हमारी आवाम बिल्कुल राम रहीम वाली है कुछ लोग ऐसे ही ऐसे हैं, कुछ जैसे बदन फरामोश भी होते हैं, खालिस्तानी भी होते हैं, तालिबानी भी होते हैं, ऐसे लोग भी हैं। उन्हें अमन चैन विकास सुरक्षा, उन्हें अमन चैन विकास सुरक्षा पसंद नहीं है। उन्हें पसंद है इसके अंडरवियर का रंग खाकी है। इसे पता ये यतीम खाने में रह क्यों रहा है, कैसे मुझे बेघर करना है, अपना नाम रोशन करने की मुझे कैसे यूनिवर्सिटी बनानी है। आजम खान अब्दुल्ला साहब हैं जो, वो तो बड़ी साफ छवि के हैं, वो तो भावुक भी हो रहे थे कि फंसाया जा रहा है झूठे मुकदमे वगैरह में आजम खान जी को, उनके पिताजी को लगातार फर्जी मुकदमों पे। इंशाअल्लाह मतलब यहाँ पे हम जितनी विधानसभा पे सुबह से घूम रहे हैं, लगातार हम यहाँ पे घूम रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि मतलब एक तरफा यहाँ पे कह रहे हैं कि जितनी सीटें हैं एक भी सीट छूटने वाली नहीं है। यहाँ से लेके मुरादाबाद तक एक तरफा चल रहा है बिल्कुल। अब वो झूठे वक्त में कह रहा है भाई साहब, आप सही में पता करता हूँ, शायद आपकी नॉलेज में होगा, जो इनके बेटे साहब ने 2 फर्जी प्रमाण पत्र बनवा रखे हैं, कम उम्र से चुनाव लड़े हैं, तो ये मुकदमा फर्जी है या असली है? असली है नहीं है, तो ये फर्जी मुकदमे का तो बहाना कर रहे हैं। इनके ऊपर सारे मुकदमे ओरिजिनल हैं। ये समझ रहे थे अपने साहब को तानाशाह। जब अखिलेश यादव अपने बाप के नहीं हुए, ठीक, अब ये अब्दुल्ला आजम खान जो करें अपने बाप की बात ही तो कहेंगे वो। भाई ये तो इन्हें खूब जानकारी होनी चाहिए। इन्होंने जब खुद 2 प्रमाण पत्र बनवाए फर्जी बनाए ना, ये शायद आपको भी पता होगा, तो फिर इनको फर्जी मुकदमे कहाँ से हो गए? टोटी चोर, मुर्गी चोर, भैंस चोर, वो मुकदमे किसी भाजपा वाले ने, भगवा वाले नहीं लिखवाए, सब इनके मुस्लिम ही समुदाय के लोग हैं जिन्होंने लिखवाए ना। तो हो जाने दो, इनकी गायब ना होना पड़ जाए 10 तारीख के बाद यहाँ से। जब चलेगा पता जब होगी कथा, जब चलेगा पता जब होगी कथा। ये आप मत सोचो कि भाई और सिर पे बांध के यूं करके यूं ऐसे करके सिर पे बांध के घूमूंगा। आज भी कल भी मैंने बताया ये राम रहीम की धरती है, ये सांप्रदायिक ताकतों की नहीं है। ईद बताइए अरे इससे हट के एक पार्टी भी है और अच्छी पार्टी है, आम आदमी पार्टी।
आम आदमी पार्टी, इन सारे लोगों से पूछो कि आम आदमी पार्टी के विकास कैसे हैं दिल्ली में। उनसे यहाँ पर उनके प्रत्याशी जो है आसिफ मियाँ खड़े हैं झाड़ू पे निशान से। तो आप जो है दिल्ली का मॉडल देखें, वही दिल्ली का मॉडल जो यूपी के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं स्वार टांडे के सारे लोग। अच्छा, तो वो नहीं आ रहे हैं अब्दुल्ला साहब? अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, लेकिन मेरी बात तो सुनो, फाइट किस में वो तो 10 मार्च बताएगा ना। 10 मार्च बताएगा, ऐसा नहीं है, 10 मार्च बताएगा कि दूसरे तीसरे नंबर की सब लड़ाई लड़ना है, पहले नंबर पे तो जाने कब कह रहे हैं, जब नामांकन किया था उसी दिन सर्टिफिकेट। ऐसा अंदाजा किसी प्रत्याशी का नहीं लगा सकते। ये 10 मार्च ही बताएगा अंदर खाने से क्या चल रहा है, समझ रहे हैं ना। अंदर खाने से स्वार टांडे की जनता विकास पे वोट देगी, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट देगी और अच्छी शिक्षा के लिए वोट देगी। हमारी तुम्हारी सोच ये होनी चाहिए, ये कोई होनी चाहिए कि हिंदू मुसलमान। बेहतर ये होगा कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम वोट करें, विकास के लिए वोट करें, बिजली के लिए वोट करें। ये चीज़ें हैं, मूल सुविधाएं हमारे लिए ये हैं। 2-4 हजार वोट मिलेगा कि नहीं विपक्ष को? कह रहे हैं एक तरफा पूरा पड़ रहा है, मुरादाबाद से लेके रामपुरा। ये सारी पार्टी वाले सारे लोग ऐसे कहेंगे। ये क्या कहते हैं, अपना दल वाले भी कहेंगे, समाजवादी वाले भी कहेंगे और आम आदमी पार्टी वाले भी कहेंगे क्या हम जीत रहे हैं। वो 10 मार्च को फैसला होगा, जनता ने किसके हक में फैसला किया है। लेकिन हमारी तुम्हारी सोच जो होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि हम विकास के नाम पे वोट। अच्छा, आप विकास की बार बार बात कर रहे हैं, तो इस 5 सालों में तो बिल्कुल विकास का पहिया जाम कर दिया गया ना भाजपा सरकार ने। देखिए मेरी बात सुनो, हर सरकार जो होती है अपने हिस्से, अपने क्या तरीके से चलती है, ठीक है। भाजपा ने भी विकास किया है, ऐसा नहीं भाजपा ने विकास नहीं किया, भाजपा ने भी किया, समाजवादी ने भी किया है। लेकिन हम तुम किस बातों पे लड़ रहे हैं ये तो देखो। बताइए किस बातों पे लड़ रहे हैं? हम कहाँ लड़ रहे हैं, बताइए। यहाँ पे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, हमें जो है ना, हमें खाली मूलभूत चीजों पे वोट देना चाहिए। क्या सुविधा है, कौन सी पार्टी हमारे हक के बारे में सोचती है, कौन सी पार्टी हमारे हक के बारे में नहीं सोचती। मूलभूत क्या जरूरतें हैं? देखो 300 यूनिट बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, समझ रहे हैं ना, और अच्छे रोड होने चाहिए। हमें यही चीजें तो चाहिए, और क्या चीज तो होनी चाहिए। दे तो रहे हैं, कह रहे हैं क्या दे रहे हैं? राशन वगैरह तो दे रहे हैं। और देखिए 5 किलो राशन में, मेरी बात सुनिए, 5 किलो राशन में क्या अपना वोट दे सकते हैं? और सोचना चाहिए इस चीज को, सोचना चाहिए। सारे लोगों से यही मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सोच समझ कर वोट दें। यहाँ से आम आदमी पार्टी से आसिफ मियाँ हैं, इंशाल्लाह हम ये सोच रहे हैं कि अंदर खाने से वही जीत रहे हैं। बताइए जैसा ये लोग बोल रहे हैं, क्या सोच के वोट दिए हैं जाके इस बार? जैसा ये बोल रहे हैं विकास के बारे में, तो इनके भाषण या कुछ भी जितना ये वो कह रहे हैं कि अभी इन्होंने हाथ उठाया था अभी जाते हुए कि हम तो जीत गए। कौन? ये बीजेपी वाले, ठीक। तो इन्होंने ये कहा कि हमने पंजा गाड़ दिया कि हम जीत गए। ये 10 मार्च के बाद में जीतने वाला तो विक्ट्री का निशान ऐसे अखिलेश यादव जी भी घुमा। अभी वही चैलेंज था इनका। तो मेरे पास जो है, मेरे बाप की 28 लाख की दुकानें हैं, मुझसे कोई शर्त लगाए मैं उसको जमा कर रहा हूँ इनके पास। बहुत बढ़िया, ठीक। मेरे बाप की रजिस्ट्री होगी मेरे पास, वो ये जमा करें और जो भी स्वार में है वो मुझसे जमा कर ले। अरे काहे के लिए जमा करें ये तो बताओ। अखिलेश के लिए। अखिलेश जी आ रहे हैं यहाँ से। यहाँ अब्दुल्ला आजम सरकार भी हमारी आएगी। अब्दुल्ला आजम के लिए मेरी दुकानें कोई भी लगा ले, अभी स्टाम्प करा ले। ये आप दुकान अब्दुल्ला आजम के लिए कोई भी मेरी दुकानें जमा कर ले, ये कर ले। अरे सुनिए, ठीक है, मैं शर्त लगा रहा हूँ। अरे शर्त लगा, अरे आप शर्त लगा रहे हैं, ठीक है। अरे भैया, और दुकानों को छोड़ के घर की भी लगा ले। अरे सुनिए, 100 बातों की एक बात कहता हूँ, धरियाड़ा मारेगी साइकिल, 10 तारीख को आप देख लेना कैसा धरियाड़ा मारने के लिए, इसका वो देखना। इधर खामोश रहिए, खामोश। ऐसा है, देखिए यहाँ पर यह जो भी कुछ रिजल्ट होगा वो 10 मार्च को सामने आ जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर चुनाव हो रहा है विकास के मुद्दे पर, विकास होना चाहिए, ठीक। देखिए आज तक स्वार विधानसभा पीछे क्यों रही है? अगर पहले सुनो, अगर स्टेट में भाजपा की सरकार है तो यहाँ पर विधायक समाजवादी का है,
समाजवादी की सरकार है तो यहाँ विधायक दूसरी पार्टी का है। सुनिए, अगर पहले सुन लो, देखिए इस बार सरकार भाजपा की आ रही है और यहाँ पर पहले सुन ले, और यहाँ पर भाजपा ने, अरे जब कुछ भी थोड़े पहले सुन ले, यहाँ पर भाजपा गठबंधन ने प्रत्याशी उतारा है, ठीक, और प्रत्याशी यहाँ पर जीत रहा है, सरकार बन रही है और पार्टी का विधायक होगा तो यहाँ पर विकास भी होगा और विकास होगा, हर प्रकार का विकास होगा। और रहा सवाल उसने देखिए, भाजपा सरकार ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, राशन दिया, सबको दिया। यहाँ पर 5,000 कॉलोनी यहाँ पर बनी है स्वर्ण नगर के अंदर, और 5,000 कॉलोनी में मुश्किल से 100 कॉलोनियाँ केवल हिंदुओं की होंगी और बाकी 4,900 कॉलोनी सभी नहीं। वो तो एक और राशन फ्री ये तो 10 मार्च के बाद में फैसला होगा, 10 मार्च के बाद में, समझे? शराब पिए हुए और राशन। आप जहाँ इसके यहाँ के उद्योग की या किसी तरीके की बात आती है, रामपुर नंबर 2 में आता था उद्योग के धंधे में, यहाँ की इंडस्ट्रीज किसने बंद कराई? आप रामपुर के अंदर ये देखिए, प्लीज 1 मिनट मोर, मैं माफी चाहता हूँ। आप ये बात बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में रजा डिग्री कॉलेज है, बताइए आप आज के वहाँ का बच्चा पढ़ा हुआ बिना नकल के पास होकर के जाता है, बताइए आप रजा डिग्री कॉलेज, मुर्तजा इंटर कॉलेज, मुराद इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज, शिक्षा किसके क्षेत्र, किसके स्कूल है? आप ये बात बताइए। विकास का मुद्दा ठप कर दिया है विकास, कह रहे रामपुर के साथ भेदभाव हुआ नहीं, विकास की बात ये है। अरे प्लीज, अरे यार एक मिनट प्लीज, आराम से बोलिए। देखिए मैं बताऊँ आपको, जहाँ इसकी बात आती है बड़े आक्रोशित होकर के जवाब देते हैं। विकास के क्षेत्र में ये हमारे रामपुर का दुर्भाग्य रहा है कि अगर हमारा सांसद है तो एंटी पार्टी का, सरकार किसी और की है, केंद्र में भी और यहाँ भी। आज एक मिनट बाद में कहना, बोलना तो सबको मौका, बाद में कहना, ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है जो एंटी पार्टी का विधायक और सांसद बना है। इस बार हमारी सरकार तो आपके नजर में होगी कि आ ही रही है। किसके नजर में? किसकी? अखिलेश जी की? हमारी सरकार योगी जी की आ रही है, योगी जी की। आप बिल्कुल आप चलिए, ठीक है, बात की बात है, वो 10 मार्च वो बात की बात है। अब जिसकी भी सरकार आती है, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ हुआ ही ना, ऐसा ना यहाँ हिंदू है ना मुस्लिम है, या आवाम की जीत है, जो चीज मिली है वो सबको मिली है। अब रहा शिक्षा में जहाँ उसकी बात है ना, एक सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है, उसकी फीस 800 कुछ रुपए है, साल का पैकेज क्या है। और एक यूनिवर्सिटी में अगर गरीब का बच्चा अगर वहाँ जा रहा हुआ 1 लाख रुपए का पैकेज नहीं दे सकता भाई साहब, है ये बात बताइए आप। रामपुर का तो कह रहे हैं विकास ठप कर दिया गया है भैया। कैसे विकास खत्म हो गया? कोई विकास खत्म नहीं हुआ। आप बताइए कैसा होगा, ये बताइए। ये विकास हो रहा है, ज्यादा बात नहीं करना भाई। ये विकास आप देख ही रहे हैं कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है इस सरकार में। इस बार क्या सोच के वोट दिए? क्या विकास के लिए? ये नौजवान है, सब परेशान है। ये देख रहे हैं कैसी परेशानी है, क्या परेशानी? आप नहीं देख रहे हो, जगह जगह जा रहे हो आप कैमरे पे बताओ, आप नहीं देख रहे हो, रोजगार नहीं रहा भाई, आप देख नहीं रहे हो। देखो कैसे करके अब इन्होंने पहले जो मुद्दा था वो और था, अब इन्होंने मुद्दा क्या रख दिया, हिंदू मुस्लिम का। कुछ नहीं, क्या इससे अलावा और कुछ है इनके पास? अखिलेश जी भी तो कह रहे हैं, अखिलेश जी भी तो कह रहे हैं। आप सुनिए भाई, साइकिल की सरकार में मुजफ्फरनगर में लड़ाई दंगे कितने कराए? नहीं, मुजफ्फरनगर में किसकी सरकार थी? नहीं भाई, मुजफ्फरनगर में किसकी सरकार थी ये बताओ तुम मुझे। उस टाइम पे साइकिल की सरकार थी? मुजफ्फरनगर में साइकिल की सरकार थी या नहीं थी ये बताओ ना, सच बोलो। जब बोल रहे हो तो सारा गलत उसमें भी है तो गलत उसमें भी तो है, गलत तो सारे में है ना। अरे भाई मुजफ्फरनगर में भी तो दंगे हुए थे ना, वो किसकी सरकार थी जब बीजेपी? आपने हिंदू मुसलमान की बात की थी,
ठीक है, आपने हिंदू मुसलमान की बात की, रोजगार है ही नहीं, आप रोजगार कहाँ बचा? आप ही बताओ 5 साल, आप बताओ, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ 5 साल में कितना मेरी बात सुनो, बात में मैं विकास को खत्म करो, हिंदू मुस्लिम की बात करो। मेरे दोस्त जितने ना 800 दोस्त हैं हिंदू, एक भी नहीं लड़ा आज तक मुझसे। मैं कैसे कहता हूँ हिंदू मुस्लिम हो रही है? तुम्हारे यार दोस्त नहीं है हिंदू, तो लड़ाई हुई है तुम में, मारकूट हुई है, मारकूट हुई है तुम में। बीजेपी वाले कैसे कह सकते हो? बीजेपी वाले कैसे कह सकते हो यार? बात बीजेपी वाले कैसे कह सकते हो? आप मुस्लिम कम्युनिटी? हाँ भाई, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा तो कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं। ये पता नहीं कहाँ हो रही है, कहाँ लड़ाई झगड़ा कहाँ हुआ? देखो सरकार कोई भी है, जाति बात ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, कौन इंसान कैसा है। हिंदू मुस्लिम ये सरकारें नहीं करा रही है, ये हम खुद करते हैं, सरकारों पे नाम देते हैं। लेकिन आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, कहते हैं इस सरकार ने मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया, और रामपुर में तो खास तौर से कह रहे हैं आजम खान। अच्छा ये बताओ, ये जो यूनिवर्सिटी जो बन रही है ये कितने एकड़ में बन रही है? उसमें गरीबों के भी तो खेत थे, अमीरों के कहाँ थे? उसमें गरीब के थे। और फीस कौन लेगा? उसकी स्कूल की फीस आएगी तो कितनी आएगी तुम्हें पता है कुछ? कॉलेज में जब बच्चा पढ़ेगा, गरीब बच्चों के थोड़ी पढ़ाई है वो तो अमीर आदमी पढ़ेगा। अरे अमीर आदमी भी तो शिक्षा गरीब की तो माचुदी पड़ी है। कुछ बन के आएगा तो शिक्षा तो होगी, कुछ बन के आएगा तो जब वो पढ़ा लिखा होगा। अरे गरीब आदमी की थोड़ी है, गरीब आदमी तो ठेले ही चला रहा है। गरीब आदमी को देखो,